हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को लेकर के। फ्रेंड्स, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में क्या कुछ शिफ्ट आ रहा है, किस तरीके का एनर्जी इनका है, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय पर या कुछ रिसेंट हो सकता है, पास्ट में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन इसको अभी भी हो सकता है कि फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो। और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ने इसको पास्ट में किया है, यानी कि कुछ अभी हाईली 1-1.5 महीने के अंदर। ठीक है जी। तो इनके लाइफ में कुछ लोगों का रियल सेल्फ इनको जानने के लिए मिला हो, या ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि जो इनके टच में लोग हैं उनके प्रति जो विशेष तरह की, यानी कि स्पेसिफिक तरीके की क्वालिटीज कह लो, स्पेसिफिक तरीके के अवगुण कह लो, गुण कह लो, इनके बारे में पता पड़ा हो। यानी कि अपने ही लोग जो जिनसे ये परिचित हैं, जुड़े हुए हैं इस समय पर, उन लोगों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कह लो इनको इस समय जरूर मिली है। ठीक है जी। इस इंफॉर्मेशन से इन्होंने कुछ पुराना जो बनाया हुआ परसेप्शन इनका था वो शिफ्ट हुआ है, और कुछ इनको नई चीजें मिली हैं कि अच्छा भाई इसके ऊपर में ऐसा काम कर सकते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस समय पर ज्यादा मॉनेटरी मनी ओरिएंटेड हो रखे हुए हैं। इस समय पर पैसा बनाने का बहुत ज्यादा इनका अप्रोच है। माइंड में बड़े सारे एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, आइडियाज के बारे में सोचते हैं, प्लानिंग इनकी, प्लॉटिंग इनकी चलती रहती है लगातार। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन कंटिन्यूअस इस एनर्जी में लंबे समय से बने हुए कि इस अपने जो अभी की स्टेज है, मॉनेटरी स्टेज जो अभी की है, उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि लगातार इस स्टेज को बढ़ा लेने का इनका मन है, लगातार ही ऊपर बढ़े, लगातार ग्रोथ करते रहे, ऐसा एनर्जी है। पैसे के मामले में ग्रोथ अगर इनकी हो जाए तो अल्टीमेट इनका ग्रोथ है, ऐसा इनको फील हो रहा है इस समय। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कंप्लीटली मनी के प्रति कैसा हो गया, रिजिड एनर्जी हो गया, मनी के प्रति बड़ा रिजिड हो गए हैं कि पैसा खर्च नहीं करना जैसे, या बचा के रखने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। या हो सकता है इनके अपने जो लोग हैं, इनके घर के बच्चे कह लो, बड़े कह लो, उनके प्रति पैसा खर्च करते हुए इनको बड़ा सोच कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जो कुछ ऐसी डिमांड्स है जो फैमिली के लोग कर रहे हो, या फ्रेंड्स ने कोई स्पेसिफिक पार्टी इनसे मांगी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मुझे एनर्जीज ऐसी रिसीव हुई तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और यस, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि कोई चीजें इन्होंने अपनी साइड से डन करनी हो घर वालों के लिए, अपने अपनों के लिए, और वो पेंडिंग इस समय पर छोड़ी हो। एक जो मनी को पकड़ करके रखने का जो एनर्जी होता है ना, जैसे कि इसको थोड़ा सा कहेंगे कि कंजूस होना। ठीक है, तो ये एनर्जी इस समय पर कुछ डिवाइन मैस्कुलिन की जरूर से है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि इस एनर्जी की जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है ना, पर्सनल लाइफ में इनकी डिस्टॉर्टेड जो साइड है वो हील हो रही है। इनकी डिस्टॉर्टेड साइड क्या है? बहुत ज्यादा ईगो में ऑपरेट करना, बहुत ज्यादा अपनी बातें मनवाना, बहुत ज्यादा डोमिनेट करना, बहुत ज्यादा चीजों को सुनना समझना नहीं, मानना नहीं, बस एक्ट करना। और अनप्रडिक्टेबल होना, कभी भी कुछ भी करना, बिना सोचे समझे कुछ भी करना, जल्दी से एक्शन ले लेना, बिना सोचे समझे कहीं पर भी इंडल्ज होकर के चीजें डन करना, ये सारा साइड इस समय पर हील हो रहा है। अब जो इनको अपने आसपास के लोगों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आसपास के लोगों के बारे में इनको कुछ नया पता पड़ा हो सकता है, इनके कुछ गुण या इनके कुछ अवगुण या कुछ ऐसी नई चीजें पता पड़ी हैं जो हो सकता है पहले इनको ना पता थी। या अगर ये चीज, इस तरीके की कोई चीज, कोई बिहेवियर सामने भी आया था तो पहले इन्होंने इग्नोर किया था, क्योंकि उतना अवेयर पहले नहीं थे, अभी ये इतना अवेयर हो चुके हैं। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ऐसे सभी जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, इनकी एनर्जी में कोई इनके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसका एनर्जी से कनेक्ट करके बड़ा लाइट फील करते हैं, बड़ा पॉजिटिव फील करते हैं। ओके, इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति इनके दिल और दिमाग में घूमता रहता हो 24 घंटे। और ऐसा भी मुझे एक ही व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा नहीं है। इनके कोई बड़े हो सकते हैं, घर के मेंबर हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली में हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, एनर्जीज के बेस पर एक्सप्लेन करती हूँ कि ये व्यक्ति ऐसे हैं कि लगातार लगातार ये ग्रोथ करते जा रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इनका चार्म लगातार बढ़ते जा रहा है, इनकी पॉजिटिविटी कह लो लगातार बढ़ती जा रही है, इनका जो फेम है, जो रुतबा है सोसाइटी में दूसरे लोगों के, और बहुत पाक एनर्जी से आगे बढ़े। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डिवाइन बीइंग है करके।
मुझे बहुत इंटेंस एनर्जी आई थी इस व्यक्ति की, जो डिवाइन मैस्कुलिन के हार्ट स्पेस में एंड हेड स्पेस में 24/7 घूमता है। टेंडेंसी एनर्जीज के बेस पर ही बिल्कुल कुछ अलग अलग डिवाइन मैस्कुलिन के लिए अलग अलग हो सकता है, बट ज्यादातर 24/7 का मतलब है कि ज्यादातर इनके हार्ट स्पेस में और हेड स्पेस में लगातार इस तरीके का ये जो व्यक्ति है ये घूमता रहता है। ओके, अगर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस अच्छा अपना सोल मिशन को डन कर रही हूँ, अच्छा बहुत ढंग से आगे बढ़ रही हूँ और इस तरीके से इनका एनर्जी हो, तो बिल्कुल ये डिवाइन मैस्कुलिन के हेड स्पेस एंड हार्ट स्पेस में जरूर से इस समय पर इस लेवल पर अपने एनर्जी का इम्पैक्ट छोड़े हुए हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ कि इस सब से ना डिवाइन मैस्कुलिन कुछ परसेंटेज में तो थोड़ा सा इनसिक्योर हुए हुए हैं, ठीक, और कुछ परसेंटेज में ये मोटिवेट भी होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी से कनेक्शन करना, कनेक्टिविटी में आना, कनेक्शन में रहना, इनफैक्ट इनके कनेक्टिविटी से चीजों को सीखते जाना, उस लेवल पर सीखते जाना, बिल्कुल डेफिनेटली ये ऐसा जरूर हो सकता है कि इस तरीके के डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये इनका डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, जो कि अच्छा अपना सोल मिशन डन कर रही है। ठीक है जी। इस व्यक्ति से, इस जो पर्सनालिटी है, इससे इन्होंने क्या सीखा है? इन्होंने सीखा इमोशन में ऑपरेट करने का वैल्यू क्या होता है, यानी कि अपनी डिवाइन फेमिनाइन से बिल्कुल इन्होंने ये सीखा। हो सकता है पास्ट में कह लो, अभी कह लो, सीख रहे हो, जरूर हो सकता है, या सीखेंगे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, हो सकता है कुछ नियर फ्यूचर में सीखें कि इमोशनल होने का वैल्यू क्या होता है। इमोशनल होना कोई वीकनेस नहीं होता, और इमोशनल होने से व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि इमोशनली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने से व्यक्ति दूसरों की फीलिंग से जल्दी कनेक्ट कर पाता है, दूसरों की चीजों को समझ पाता है और एक अच्छा लाइफ को बिल्डअप कर सकता है। ग्रेटिट्यूड में रहना इन्होंने बिल्कुल इस व्यक्ति से सीखा है। ये व्यक्ति डियर कोई भी हो सकते हैं, ज्यादातर जो मुझे लग रहा है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप अपना डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, दैट मीन्स आप अच्छा अगर सोल मिशन डन कर रहे हो तो ये आप हो। और अगर आप अपना सोल मिशन में अभी थोड़ा बहुत कमी है तो फिर ये कोई और व्यक्ति है। नियर फ्यूचर में आप इस एनर्जी में जरूर से आएंगे, कि ताकि आप इस तरीके से इनके हार्ट स्पेस एंड हेड स्पेस में आप कंटिन्यूस आप ठीक है इस तरह से इम्पैक्ट इनके ऊपर छोड़ो। ओके, और एक चीज की इन व्यक्ति ने ग्रेटिट्यूड में रहना सीखा है, ग्रेटिट्यूड का वैल्यू इन्होंने सीखा है इस पर्सनालिटी से। ठीक है, यानी डिवाइन फेमिनाइन से जो भी। और इनको ना एक ये चीज बड़े समझ में आई है कि ग्रेटिट्यूड में रहना, डिवाइन के टच में 24/7 रहना, डिवाइन के टच में बहुत ज्यादा रहना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना, पूजा पाठ करना, या इस तरीके से रिचुअल्स में कनेक्टेड रहना, ये कोई वीकनेसेस नहीं है, ये कोई कमजोर व्यक्तियों की निशानी नहीं है, ये कोई ओवर इमोशनल होने का एक सेंस नहीं देता, बल्कि एक स्ट्रेंथ है, इन्होंने समझा है। और अभी ये वैसा ऐसा इंस्पायर होकर के ऐसा काम कर रहे हैं, दैट इज द वेरी वेरी गुड एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलिन अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये एनर्जीज, ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन तो इस तरीके का कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क करना भी शुरू किया, वो धीरे धीरे कर रहे हैं और अभी एनर्जी सधी है। कलेक्टिव में जब एनर्जी सधती है किन्हीं परसेंटेज की, तब जरूर इस तरह इंटेंस एनर्जीज आती है। तो बिल्कुल कुछ डिवाइन मैस्कुलिन कुछ समय से इस चीज को कर रहे हैं और ये इनको इंस्पायर करता है, ये लगातार इंस्पायर होते हैं इस सबसे। इनको समझ में आ रहा है कि किस तरह एक व्यक्ति, किस तरह एक सिचुएशन से निकल करके दूसरी सिचुएशन से निकल के तीसरी सिचुएशन को कैसे बहुत इजी गोइंग रह करके हैंडल कर पा रहा है। और ये कोई वीकनेसेस नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं होती। अगर आप डिवाइन के टच में रहते हो, अगर आप डिवाइन का नाम लेते हो, तो ये कुछ आपके लिए गलत काम नहीं करता, बल्कि ये स्ट्रेंथ का काम करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको सेल्फ मोटिवेशन देता है, आपको अंदर से पीस में रखता है, आपको सेटिस्फाइड रखता है, आपको शांत रखता है, आपको काम रखता है, आपको कंटेंटेड रखता है, ताकि आप अच्छे से अपनी चीजों को डन कर सके, प्लस आसपास की चीजों को डन करा सके। क्योंकि ये व्यक्ति का ग्रोथ लगातार ये देख रहे हैं, चार्म बढ़ते हुए देख रहे हैं, ग्रोथ बढ़ते हुए देख रहे हैं और इससे लगातार इंस्पायर हो रहे हैं। दैट इज द वेरी गुड एनर्जी। ठीक है जी। फ्यूचर में इस तरीके के डिवाइन मैस्कुलिन किस तरह आगे बढ़ेंगे? पहला, कि जो थोड़ा बहुत इनके मन में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है इस तरह की पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि 3D बेस्ड एनर्जी में डील करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो थोड़ा सा जो भी इनसिक्योरिटी है वो हील होगी। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज अगर तो आपके अंदर हल्का भी
ये एनर्जी है। थोड़ा भी इनसिक्योरिटी आप इस व्यक्ति से फील करते हो, या अगर ये कोई भी व्यक्ति घर के बड़े हो, छोटे हो, आपके डिवाइन फेमिनाइन हो, इस तरह आप फील करते हो, इसको निकाल दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाहर फेंक दीजिए। ये आपके काम की नहीं, ये आपके ग्रोथ में अवरोध उत्पन्न करेगी। ठीक है। और इसका सही टाइम क्या, अभी न्यू मून आ रहा है, बिल्कुल इस न्यू मून की एनर्जीज पे इस सबको रिलीज कीजिए, न्यू बिगनिंग्स को होने दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है जी। फ्यूचर में क्या कुछ होगा, इस तरह के डिवाइन मैस्कुलिन सबसे पहले इस इनसिक्योरिटी से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद कंप्लीट एडमिरेशन की एनर्जी में आएंगे, कंप्लीट एडमिरेशन की एनर्जी, अपने पास्ट के बैड डीड्स को हील करते करते ये इस एनर्जी में पहुंचे कि इस तरीके का चार्म से कनेक्टिविटी कर सके, इस तरीके के चार्म को देख पाए, इनको इंस्पिरेशन जो अंदर अंदर से मिल रही है इसको एडमायर कर पाए। तो ये जो एडमायरेशन का लेवल है, वो जो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन आज फील कर रहे हैं वो कल को बढ़ेगा, मतलब कुछ टाइम बाद लगातार बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा ये। और आप कंप्लीटली हार्ट चक्र अपना ओपन करके, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन का इस समय पर हार्ट चक्र ओपन हो रही है, हार्ट चक्र को ओपन करके इस समय पर डील करें। अपने के साथ साथ दूसरे और लोगों का ग्रोथ भी ये चाहते हैं, अपने अपने के साथ साथ दूसरी और चीजों का ग्रोथ भी ये चाहते हैं। इनको पता पड़ रहा है कि यस, मैं मेरा अकेले का आगे बढ़ने, अगर मैं अकेला आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे इन चीजों से फायदा मिला, तो लिटरली दूसरे लोगों को भी मिलेगा जरूर से। इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनको साथ में हाथ पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। तो लिटरली हार्ट चक्रा कुछ डिवाइन मैस्कुलिन का ओपन हो रहा है। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन इस समय पर थोड़ा कम टेंडेंसी से ये सब कर पा रहे हैं, इनका टेंडेंसी बढ़ेगा, इनका हार्ट चक्रा कंप्लीटली ओपन होगा। ठीक है जी। और ऐसे व्यक्ति के लिए ये कंप्लीटली अपने हार्ट चक्र को ओपन करके एक ब्लेसिंग देना कह लो, या एक बहुत प्योर एनर्जी को प्रोजेक्ट करना कह लो, बिल्कुल अभी नियर फ्यूचर में करने वाले हैं। जैसे इनका हार्ट चक्र ओपन होता है, आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपको पूरी तरह फील हो जाएगा। क्यों, आपका जो हार्ट चक्र होगा ना, उसके अंदर से पुराने सारे ही बैड डीड्स का हीलिंग हो चुका हुआ होगा। या तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो अभी अगर इस एनर्जी में आ गई ना, तो मानकर चलिए आपको अभी भी फील हो रहा हो कंप्लीटली ब्लिस, अगर आप फील कर रहे हैं अपने हार्ट चक्र में। अगर पास्ट की कोई चीज आपको बिना खुद से याद किए, जब तक आप जोर देके याद नहीं करते हो, तब तक अगर आपको याद नहीं आ रही है, दैट मीन्स आपका हार्ट चक्र काफी लेवल पर हील हो चुका हुआ है। और ये इसी वजह से, क्योंकि आपने भी कुछ पास्ट में स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क किया, और इस समय आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे 3D बेस पर कह लो, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क कह लो, इनका हो रहा है। ठीक है जी। तो काफी पॉजिटिव एनर्जीज इस समय पर काम कर रही हैं। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इसी तरह से आगे बढ़ेंगी, और नियर फ्यूचर में अपनी अबंडेंस की दिशा में टैप करेंगी, पास्ट की सारी और चीजों को डिलीट कर पाएंगी, हील कर पाएंगी, रिलीज कर पाएंगी, और बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगी। इस तरीके के जो डिवाइन फेमिनाइन है, इनके लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो आपको मिल जाएगा। पहले ये वीडियो आपको मिलेगा, फिर वो वाला वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। जब जब इस तरीके का एनर्जी आता है ना, मानकर चलिए कि दोनों ही सेल्फ यूनियन की दिशा में बढ़ रहे होते हैं, इंटरनल यूनियन की दिशा में बढ़ रहे होते हैं। दैट इज द वेरी 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 इंटेंस एनर्जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी में, इस एनर्जी को एक बार फील करके। कलेक्टिव में जब इस तरह की एनर्जीज आती है, खुद की वाइब्रेशन बड़ी हाई होती है। और अचानक से ना, जब मैंने ये फील किया था, तो मैं बताती हूँ आपको मेरे एक्सपीरियंस की, मुझे ना बड़ा आसपास में ठंडी सी हवा आने लगी थी, अच्छी सी ठंडी सी हवा। उसके बाद मुझे कुछ ऐसी अरोमाज की फ्रेग्रेंस आई। ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे आसपास में किसी ने अरोमा कैंडल जलाई हो, जबकि मेरे अलावा ये काम कोई नहीं करता है। मतलब अभी जैसे अरोमा का ना, ये सब घर पर अभी और एज सच कोई दूसरे व्यक्ति नहीं करते, उनको पता है मैं सफिशिएंट हूँ इस सब के लिए, कर लूंगी अकेली। तो घर के जो और मेंबर हैं वो नहीं करते हैं। बड़ी अरोमा की खुशबू आ रही थी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, बहुत पाक एनर्जीज हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस एनर्जी को फील करके। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।